कंट्रोल्ड खाने से रिलेटेड है हेल्थ रूल 3। मैंने लगभग हर वीडियो में खाने से रिलेटेड बातें की हैं। कंट्रोल्ड खाने से रिलेटेड मैंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। वो दरअसल इसलिए होता है कि जो अगर कम हम खाते हैं तो जो एक ऑक्सीडेटिव बर्डन होता है, एक वर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेटिव बर्डन, वो रिड्यूस किया जा सकता है बाय कंट्रोल्ड ईटिंग। अब ये ऑक्सीडेटिव बर्डन क्या होता है? दरअसल जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स जिनको फ्री रेडिकल्स बोला जाता है वो डेवलप हो जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा जब हम खाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, हमारे बॉडी में उतना होता नहीं है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स जिनको हम बोल सकते हैं, तो ये हमारे प्रोटीन्स के, डीएनए के एंड लिपिड्स के, इन सब के बॉन्ड्स को, इन सब को डैमेज करने लगते हैं। तो इसीलिए दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव बर्डन। तो हम जितना ज़्यादा फूड खाएंगे उतना ज़्यादा ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बनेंगे और उतना ज़्यादा हमारे डीएनए, हमारे प्रोटीन्स, हमारे लिपिड्स को डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा कंट्रोल्ड फूड खाना चाहिए, हमेशा अपने फूड को ट्रैक करते रहना चाहिए, अनाप शनाप हर वक्त नहीं खाना चाहिए। यही इसीलिए हमेशा ये चीज़ बोली जाती है। अगर आप पुराने ज़माने से कंपेयर करें तो पुराने ज़माने में लोग काम पे निकल जाते थे, थोड़ा सा खाना वगैरह पैक किया, और भी अगर प्रिमिटिव हम चले जाते थे तो लोग हंटिंग वगैरह पे जाते थे। कभी कभार उनको हंट मिलता था, कभी कभार उनको हंट नहीं मिल पाता था। तो जिसकी वजह से जो बॉडी है ना, बॉडी दरअसल बहुत ही अजीब सी चीज़ है। तो अगर होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा फूड हम जो खाते हैं तो उसको हमारी बॉडी प्रिजर्व कर लेती है एज़ फैट। तो जब ज़रूरत पड़ती है उस बॉडी, उस एनर्जी की, तो ये फ़ैट जो हमारी बॉडी जो प्रिजर्व करती है, जो सेव करके रखती है, इसको यूटिलाइज़ करने लगती है टू गिव अस एनर्जी, अगर हमें बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खाना नहीं मिलता है तो। मगर आजकल का ज़माना क्या हो गया कि आजकल ये जो हम लोग 3 टाइम का हम लोगों ने बना लिया है कि 3 टाइम हम लोग खाना खाना ही खाना है, बगैर भूख लगे ना लगे। तो क्या होता है कि, और हम लोग वर्कआउट बहुत कम करते हैं, तो होता क्या है कि जो बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है ना, तो उसको फ़ैट के फॉर्म में सेव कर लेती है। तो ये फ़ैट बना हुआ है, अब हमने इसको जब यूटिलाइज़ नहीं किया तो इसके ऊपर और लेयर के ऊपर लेयर जमती चली जाती है, तभी फ़ैट के ऊपर फ़ैट जमा होता चला जाता है और हम फिर और ज़्यादा फैटी होने लगते हैं। तो इसलिए ये हमेशा बोला गया है कि आप खाने के बाद हमेशा वॉक करें, ताकि जो भी आपने खाया उसको कन्वर्ट कर सके इनटू एनर्जी एंड उसको डिस्पोज ऑफ कर सके। इसलिए बोला जाता है वॉक करने के लिए। फिर एक चीज़ और बोली जाती है कि आप हमेशा कभी कभार मील्स को स्किप कर दिया करें। देखिए, 3 मील्स हर वक्त लेना ज़रूरी नहीं होता, आप कभी कभार मील्स को स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आप मील्स को स्किप करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी, जैसे सवेरे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर आपने दोपहर का खाना छोड़ दिया, तो उससे होता है क्या है कि आपकी बॉडी को अंदर जो खाना गया है, उस जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो स्टोर हो गई हैं वो एज अ फैट, वो फैट यूज़ हो जाएंगी टू गिव यू एनर्जी ड्यूरिंग दी आफ्टरनून पीरियड। तो आफ्टरनून तक आपका वो जितना भी आपने एक्स्ट्रा फैट कंज्यूम किया होगा, जो एक्स्ट्रा फैट बचा होगा, वो यूज़ हो जाएगा टू गिव यू एनर्जी। फिर रात में आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए। कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, 14 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग 48 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हम लोग जैसे होते हैं वो 1 महीने की फास्टिंग होती है, तो सवेरे से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सवेरे और दोपहर में खाते हैं और उसके बाद फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, फिर अगले दिन जाके सवेरे वो खाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ होती है। इसीलिए मैं सबको रिकमेंड ये करूँगा कि आप एक तो कम खाएं, ऑलराइट, और अपने मील को हमेशा ट्रैक करें। दूसरी चीज़ ये, ऑन एंड ऑफ आप कुछ मील्स अपने स्किप करें। एंड तीसरी चीज़ ये कि फास्टिंग जब भी आपको ऐसा मौका मिले, स्पेशली जैसे जो रिलीजियस ओकेजन्स होते हैं, उसमें फ़ास्टिंग ज़रूर करें। वो आपकी बॉडी को हेल्प
ज़रूर करेगा। जो एक्स्ट्रा फैट आपके बॉडी में डिपॉज़िट हुआ है उसको गलाने में, उसको निकालने में हेल्प ज़रूर करेगा। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी मील आप खाएँ उसके बाद वॉक ज़रूर कर लें, एटलीस्ट वॉक ज़रूर कर लें, ताकि जो भी आप खाए हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी बॉडी में डिपॉज़िट हुई हैं वो निकल जाएँ एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। वो फैट के फॉर्म में थिक लेयर्स ना बनाएँ। एंड लास्ट चीज़ ये कि जंक फूड, पैक्ड फूड, ऑयली फूड, इन सब को अवॉइड करें एज़ मच एज़ पॉसिबल। जितना आप कम खाएँगे ये चीज़ें, उतना ही ज़्यादा आपके बॉडी को हेल्प मिलेगा। ये सबको ही बोलते हैं, मैं भी ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा। तो आई होप आपको खाने से रिलेटेड ये कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नेक्स्ट हेल्थ टिप के लिए तैयार रहिए। स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।